Hello students, today we discuss a specific type of problem when a charged particle moving in the magnetic field in perpendicular direction, it means it is perpendicular to magnetic field. तो ये क्या क्वेश्चन है वो हम ब्रीफ कर लेते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्रीटियम एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ सर्कुलर होगा. तो हमें उस सर्कुलर पाथ की रेडियाई यानी रेडियस और टाइम पीरियड का रेशो निकालना है. चारों पार्टिकल्स की रेडियस का रेशो निकालना है और टाइम पीरियड का रेशो निकालना है. कब कब निकालना है? जब इनकी वेलोसिटी सेम हो, मोमेंटम सेम हो, काइनेटिक एनर्जी सेम हो और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो. तो ऑलमोस्ट इसमें सारे केसेस कवर हमने कर लिए हैं कि जो 4 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, चारों को हम 1 बाय 1 कांस्टेंट रख के हमारी कंडीशंस को फाइंड आउट कर लेंगे. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम इन चारों चार्ज पार्टिकल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, क्योंकि रेडियस में मास और चार्ज दोनों आता है. तो हम पहले देख लेते हैं कि इनका क्या क्या होगा. तो 4 ये पार्टिकल्स हैं तो हमने सीरियल नंबर लगा दिया, और कौन कौन से पार्टिकल्स हैं उसके लिए हमने एक सेकंड कॉलम बना लिया. फर्स्ट में सपोज पार्टिकल है प्रोटॉन. प्रोटॉन मीन्स 1H1. सेकंड है न्यूट्रॉन्स मीन्स 1H2. थर्ड है ट्रीटियम यानी 1H3. एंड फोर्थ वन इज अल्फा पार्टिकल विच इज़ बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस 2He4. ठीक है, अब इनके बात करते हैं चार्ज की. तो चार्ज का डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर केस में 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो सपोज उसका चार्ज हम मानते हैं Q. यहाँ पर भी 1 प्रोटॉन है तो इसका चार्ज भी Q होगा. यहाँ पर भी 1 है, इसका चार्ज भी सपोज, क्योंकि हमने इसको Q के टर्म में लिया है तो बाकी सारा इसी के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं. 2He4 में यहाँ 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2Q. फिर हम बात करते हैं मास की कि इसका मास कितना होगा. इसमें 1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास सपोज अपन मान लें m, तो ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन. यहाँ पर 2 है, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2 है. 2 का मतलब ये ऊपर जो होता है इसे हम मास नंबर ही बोलते हैं बेसिकली, यानी एक प्रोटॉन होगा, इसमें एक न्यूट्रॉन होगा. प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो इसका मतलब अगर इसका मास m है तो इसका मास क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा. तो इसका मास हो गया है 2m. इसका मास नंबर 3 है तो इसका मास नंबर होगा 3m. इसका मास नंबर 4 है तो इसका मास हो जाएगा 4m. तो ये सारे मास नंबर हमने क्या किए हैं, इन टर्म्स ऑफ m निकाल लिए, और m यहाँ पर क्या है प्रोटॉन का मास, यानी सभी हमने प्रोटॉन के मास के टर्म्स में मास नंबर निकाल लिए हैं. तो ये इसका चार्ज होगा, ये मास नंबर होगा. ये हमें सारे केसेस में काम आएंगे. तो अब हम 1 बाय 1, आप इसको नोट कर लिए, तो 1 बाय 1 हम सारे केस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है कि व्हेन वेलोसिटी आर सेम. तो पहले तो ये देखते हैं कि रेडियस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा चार्ज पार्टिकल के लिए जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. तो ये रेडियस का फॉर्मूला होगा. यहाँ पर v कांस्टेंट हो गया है और ये चारों के चारों पार्टिकल एक ही मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, इसका मतलब b भी कांस्टेंट हो गया है. तो इट मीन्स रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, मास अपॉन चार्ज. तो हम ये कह सकते हैं कि रेशो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड उसके बाद में न्यूट्रॉन, देन रेशो ऑफ ट्रीटियम एंड रेशो ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो ये रेशो अगर हमें निकालना है तो डिपेंड्स अपॉन m अपॉन q, यानी इट इज़ इक्वल टू mp डिवाइडेड बाय qp. p सफिक्स का मतलब यहाँ प्रोटॉन से है, d का मतलब न्यूट्रॉन से है, t का मतलब ट्रीटियम से है, और a मीन्स अल्फा पार्टिकल है. तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा md डिवाइडेड बाय qd. सिमिलरली mt डिवाइडेड बाय qt एंड ma डिवाइडेड बाय qa.
अब हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं जो टेबल में हमने निकाली थी। इसका मास हमने माना था m, चार्ज है q, मास इसका कितना है 2m, न्यूट्रॉन का चार्ज भी q है, ट्रीटियम का मास 3m, चार्ज इसका q है, इसका मास 4m और चार्ज है 2q। तो सभी में m अपॉन q रेशो कॉमन आ रहा है, वो कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। तो आपके पास में आंसर क्या बचेगा रेडियस का रेशो का 1:2:3:2। तो ये इनकी रेडियस का रेशो आ गया। ये होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशो रेडियस ऑफ ट्रीटियम रेशो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये इनके रेडियस का रेशो हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, तो इसको मैं हटा देता हूँ। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई इसके लिए 2πm डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, 2πm डिवाइडेड बाय QB। अब यहाँ पर भी जो टाइम पीरियड है वो m और q के रेशो पे डिपेंड कर रहा है, तो T प्रोपोर्शनल टू m अपॉन q, और रेडियस भी m अपॉन q पे डिपेंड कर रही थी क्योंकि v तो सेम हो गया है। तो सेम जो रेशो रेडियस का रहेगा वही रेशो टाइम पीरियड का रहेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ ट्रीटियम, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1:2:3:2, क्योंकि ये भी m अपॉन क्यू पे डिपेंड कर रहा है और जो रेडियस हमने निकाली थी वो भी m अपॉन क्यू पे डिपेंड कर रही है। तो टाइम पीरियड और रेडियस का रेशो यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बात टाइम पीरियड और रेडियस की जब वेलोसिटी सेम है। अब सेकंड केस में आते हैं कि जब मोमेंटम सेम होगा तो क्या होगा। तो मोमेंटम के टर्म में जो रेडियस है वो क्या होता है mv अपॉन क्यू में mv को हम क्या कर देंगे मोमेंटम लिख देंगे और डिवाइडेड बाय qb। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं when p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो b तो वैसे ही कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब जो रेडियस है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/q। तो ये चार्ज के ही डिपेंड करेगा, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब रेडियस ऑफ पहले प्रोटॉन है, रेशो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन है, रेडियस ऑफ ट्रीटियम है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो इनका रेशो निकाल लेंगे। प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा इसके चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसके चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसके चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये अल्फा पार्टिकल के चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोटॉन का चार्ज हमने क्या माना था Q, चार्ज तो न्यूट्रॉन का भी Q है और ट्रीटियम का भी Q है और इसका चार्ज क्या है 1/2q। तो ये पूरी टर्म तो कॉमन आके जो इसमें से तो कॉमन है कट जाएगी, बचा क्या 1:1:1 बराबर में लिख देते हैं 1:1:1/2। अब आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरी इस टर्म में तो हमें रेशो मिल जाएगा 2:2:2:1। ठीक है, तो ये रेडियस का रेशो आ जाएगा जब इनका मोमेंटम सेम है उस कंडीशन में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो जो टाइम पीरियड है भैया वो तो अपनी जगह से हिलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सेम कर दो, कुछ भी अलग कर दो। टाइम पीरियड को तो केवल मास और चार्ज के रेशो से मतलब है। तो चाहे चारों ही केस की एक बात करें टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा, वो वही होगा जो फर्स्ट केस में हमने फाइंड आउट किया था। बिकॉज स्टिल इन दिस केस इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ मास एंड चार्ज, सो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड का रेशो वही रहेगा जो फर्स्ट केस में हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये हमने सेकंड केस डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो रेडियस को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो mv/qb जो रेडियस का रेशो होता है, mv को हम मोमेंटम रख देंगे और ये है qb। मोमेंटम और
किस में रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी में, अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय क्यू बी, बिकॉज मोमेंटम होता है अंडर रूट 2m k। अब यहाँ पे अगर k कांस्टेंट हो, व्हेन k इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई? b कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट होता ही है, तो हम कह सकते हैं रेडियस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपॉन क्यू। यहाँ पे रेडियस रूट m अपॉन क्यू के क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशो रेडियस ऑफ ट्रीटियम रेशो रेडियस ऑफ एल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशो अंडर रूट मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन रेशो मास ऑफ ट्रीटियम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ ट्रीटियम रेशो मास ऑफ एल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास ऑफ पार्टिकल m, चार्ज q, मास ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल इज 2m, चार्ज इसका भी q, ट्रीटियम का मास है अंडर रूट 3m, चार्ज इसका भी q, और इसका मास है रूट 4m, चार्ज इसका है 2q। तो q q q q कट गया, रूट एम रूट एम रूट एम रूट एम ये कट गया, बचा क्या भाई? यहाँ पर 1 रेशो रूट 2 रेशो रूट 3 रेशो 4 का रूट 2, 2 से 2 कट गया, रेशो 1। तो थर्ड केस में जो है, केस हमारा थर्ड है, इट इज़ थर्ड केस। थर्ड केस में रेडियस का रेशो मिल जाएगा 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 1। दोबारा बता देता हूँ, रूट एम रूट एम रूट एम रूट एम कट गए, क्यू 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 कट गया, बचा क्या यहाँ? 1, यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 3, यहाँ रूट 4 का 2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो ये हमें रेडियस का रेशो यहाँ पर थर्ड केस में मिल गया। और टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड तो भैया कुछ भी कर लो, चाहे आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए, भूचाल आ जाए, टाइम पीरियड अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर पैरामीटर देन द रेशो ऑफ एम एंड क्यू। तो फर्स्ट केस में जो टाइम पीरियड का रेशो है वही सेकंड केस में होगा और वही थर्ड केस में रहेगा। इट डज नॉट चेंज, क्योंकि ये केवल मास और क्यू के रेशो पे डिपेंड करता है, बिकॉज अदर जो टर्म बच रही है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो वैसे ही सभी के लिए सेम है। क्लियर? तो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। अब लास्ट केस हम इसमें कर लेते हैं। लास्ट केस में क्या कांस्टेंट है भाई? लास्ट केस में पोटेंशियल सेम है, यानी सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने कोई v पोटेंशियल लगा के चार्ज को एक्सेलरेट किया है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी k उसको मिल गई है, तो वो पोटेंशियल सेम है। तो सभी का मास अलग अलग है, तो सेम पोटेंशियल लगाने पर सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, तो बहरहाल हम पोटेंशियल के टर्म में ही हम रेडियस निकालेंगे, और हमने डेरिवेशन में भी किया, आपने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में देखा होगा। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हमने रेडियस निकाली हुई है, फिर भी शॉर्ट में निकाल वापस आपको मैं बता देता हूँ। ये अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय क्यू बी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रेडियस अभी हमने निकाला है थर्ड केस में। तो यहाँ जो k है उसको हम q इंटू वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय द चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसको कहाँ से मिला है? जो पोटेंशियल डिफरेंस ने वर्क किया है वही तो कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो हम इस k को क्या लिख सकते हैं? q इंटू वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो फाइनली इट इज़ 1/b अंडर रूट 2mv डिवाइडेड बाय, ऊपर रूट q, नीचे रूट q पावर 1, तो रूट q नीचे आ जाएगा। तो फाइनली यह आंसर आ गया है। ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, b सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब व्हेन v इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, देन
तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेडियस डिपेंड्स, चलो आगे लिख देता हूँ यहाँ तो फिर वो बन जाएगा रेशो, रेडियस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम अपॉन क्यू। तो यहाँ पे रेडियस एम अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशो, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशो, रेडियस ऑफ ट्रिटियम रेशो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का रेडियस क्या है भाई, प्रोटॉन का ये हो जाएगा अंडर रूट एम पी डिवाइडेड बाय क्यू पी रेशो एम डी डिवाइडेड बाय क्यू डी रेशो एम टी डिवाइडेड बाय क्यू टी, टी मीन्स ट्रिटियम, और एम एल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्यू एल्फ़ा यानी क्यू ए। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन हमने माना है m, चार्ज है q। मास ऑफ न्यूट्रॉन 2m, चार्ज है q। मास ऑफ ट्रिटियम 3m, चार्ज है q। मास ऑफ एल्फा पार्टिकल 4m, चार्ज है 2q। तो ये m अपॉन क्यू, रूट m अपॉन क्यू, रूट m अपॉन क्यू सब जगह कॉमन है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 रेशो √2 रेशो √3 रेशो, ये दोनों रूट में इस बार ध्यान रखना, तो 2 से 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा √2। तो ये इसका रेडियस का रेशो मिल जाएगा इस केस में। और फिर वही बात, टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, बिकॉज यहाँ पर भी जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो हियर इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेशो m अपॉन क्यू। तो 1 2 3 4 चारों केसेस में चाहे कुछ भी कर लो, टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ मास एंड चार्ज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। तो वो डिपेंड नहीं करेगा इन अदर पैरामीटर्स पे, चारों केस में टाइम पीरियड क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये एक हमने स्पेसिफिक केस कर लिया है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है। तो अगले लेक्चर में हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंट्री करता है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किस डायरेक्शन से एंट्री करता है और फिर कैसे फील्ड से बाहर निकलता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या हो सकता है, कहाँ उसका सेंटर रोटेशन हो सकता है। तो दिस केस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. So I will upload my next video very soon. If you like this video, then please subscribe and share. Thank you.